हेलो वॉरियर्स। तो मेरा नाम तुलिका सेनगुप्ता है और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों के क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है और अब हम लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है क्योंकि एमसीक्यूज बहुत सारे आ गए हैं। इसी वजह से इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ाऊंगी कि खुशवंत सिंह की दादी कैसी थी, उनका अपीयरेंस कैसा था, खुशवंत सिंह ने अपने दादाजी के बारे में क्या कहा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने यहाँ लिख कर रखे हैं और मेन कैरेक्टर्स। यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स है, बेसिकली 3 से 4 कैरेक्टर्स है, जिसमें से मेजर कैरेक्टर्स है हमारे खुशवंत सिंह और हो गई हमारी ग्रैंड माँ खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर। खुशवंत सिंह और खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप के बारे में ही पूरा का पूरा ये स्टोरी है, पूरा का पूरा ये चैप्टर है। ये मेजर कैरेक्टर भी कह सकते हैं हम लोग इसको और मेन कैरेक्टर भी कह सकते हैं, जिनके रिवॉल्विंग, जिनके अराउंड पूरा का पूरा कैरेक्टर्स और पूरा का पूरा चैप्टर घूमता है। उसके अलावा माइनर कैरेक्टर जो कि बहुत ही थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया गया है यहाँ पर। माइनर कैरेक्टर खुशवंत सिंह के पेरेंट्स का, मम्मी पापा का, जस्ट 1 या 2 लाइन में इनके मम्मी पापा के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि उनके मम्मी पापा कैसे थे और कहाँ पर काम करने बाहर चले गए थे। तो हम लोग अगर पूरे के पूरे तरीके से पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ा बहुत इस चैप्टर का ओवरव्यू पता होना चाहिए। और वो ओवरव्यू ये है कि यहाँ पर खुशवंत सिंह और उनकी दादी के बारे में, पूरा उनके रिलेशनशिप के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे खुशवंत सिंह के मम्मी पापा उनको अपनी दादी के पास छोड़कर चले गए थे जॉब के लिए, शहरों में जाकर जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि गांव में बहुत ज़्यादा अच्छे से जॉब नहीं मिल पाता, तो लोग शहर की तरफ जाते हैं जॉब करने के लिए। और इसी वजह से खुशवंत सिंह के मम्मी पापा उनको छोड़कर शहर चले गए थे। और किस तरीके से खुशवंत सिंह का अपनी दादी के साथ बॉन्ड होता है गांव में, क्योंकि उनके लिए खाना बनाना, उनको स्कूल के लिए तैयार करना, उनको पूजा पाठ वाले मंत्र सिखाना, सब कुछ उनकी दादी करती थी। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है चेंज उनके और उनके दादी के रिलेशनशिप में, जब वो लोग जाते हैं कहाँ पर, तो जाते हैं शहर अपने मम्मी पापा के साथ रहने के लिए। अब खुशवंत सिंह स्कूल में जाने लगे थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे थे, बस आती थी उनको लेने के लिए, जिसकी वजह से वो अपनी दादी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। तो हम लोग के आज के लाइफ से ये बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है कि कैसे हम सारे के सारे बच्चे जब छोटे होते हैं तो अपने दादा दादी के दुलारे होते हैं, अपने दादा दादी के कितने ज़्यादा प्यारे होते हैं। हम लोग हमेशा अपने दादा दादी के साथ खेलना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं, उनसे कहानियाँ सुनते हैं। पर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग अपने दादा दादी से दूर होते जाते हैं। हम सारे के सारे छोटे जो नाती पोते हैं, हम लोग अपने दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए, हम लोग अपने दादा दादी नाना नानी से दूर होते जाते हैं। पढ़ाई की वजह से, ट्यूशन्स, कोचिंग, पढ़ाई, इवन और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और जो भी चीज़ें हम लोगों के लाइफ में अलग अलग नई नई चीज़ें आती रहती है, फ्रेंड्स और सारी चीज़ों का पढ़ाई वढ़ाई का साथ इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हम अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं कि अपनी दादा दादी, अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर से हम लोग दूर हो जाते हैं। तो पूरे के पूरे स्टोरी में यही हम लोगों को बता रहा है, पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोगों को यही बता रहा है। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट्स, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर, कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुशवंत सिंह ने अपने खुद की लाइफ स्टोरी के बारे में इस चैप्टर में लिखा है। दूसरा चीज यहाँ पर आता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज ग्रैंडफादर। तो पहले ही पैराग्राफ में उनके ग्रैंडफादर के पोर्ट्रेट के बारे में बताया गया है और उनकी ग्रैंड मदर के बारे में बताया गया है। पहले पैराग्राफ में खुशवंत सिंह ये बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर इतनी ज़्यादा बूढ़ी है, ऐसा लगता है जैसे वो 20 साल से बूढ़ी ही रही है और हमेशा से ही बूढ़ी रही है। बाकी लोग उनको बताते भी है कि उनकी ग्रैंड मदर, कभी एक समय था जब वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत जवान भी थी, लेकिन इनको भरोसा ही नहीं होता है क्योंकि जब से ये लोग ये देख रहे हैं अपनी ग्रैंड मदर को, ये हमेशा से बूढ़ी ही देख रहे हैं उन्हें, और उनको लगता ही नहीं है कि इनके कभी पति भी होंगे, इनका कभी शादी भी हुआ होगा। उसके बाद ही ये हम लोगों को बताते हैं अपने दादाजी के बारे में। तो उनके दादाजी के बारे में हम लोगों को पता चलता है कि उनके दादाजी का डेथ हो चुका है, वो मर चुके हैं और सिर्फ एक उनका पोर्ट्रेट है। दादाजी का पोर्ट्रेट कहाँ पर है, तो मेंटल पीस के ऊपर रखा हुआ है। और उस पोर्ट्रेट को देखकर ये हम लोगों को बताते हैं, दादाजी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं
कि उनके जो दादाजी हैं वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हैं। उनके सर पे उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है और पूरा ब्रॉड बहुत ही बड़ा दाढ़ी है जो कि उनके पूरे चेस्ट को कवर करता है। एट द सेम टाइम ये बताते हैं कि उनके दादाजी के पिक्चर को देखकर उनको ऐसा लगता है कि जैसे मानो जैसे कभी उनकी कोई शादी ही नहीं हुई, कभी उनके कोई बच्चे भी नहीं होंगे। इतने बूढ़े हैं कि लगता है जैसे ढेर सारे मतलब बहुत सारे उनके नाती पोते होंगे। सिर्फ ना उनकी शादी हुई होगी ना उनके बच्चे हुए होंगे, सिर्फ उनके नाती पोते होंगे ढेर सारे। इतने बूढ़े लगते हैं वो देखने से, और लगता ही नहीं है। और फिर ये भी सोचना, खुशवंत सिंह के लिए ये सोचना कि उनकी दादी का इन दादाजी से शादी हुआ था, जो कि उस पोर्ट्रेट में इनको दिख रहे इतने बूढ़े से, ये बहुत ही ज्यादा रिवोल्टिंग लगता उनको। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में खुशवंत सिंह हम लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से उनकी दादी के चेहरे पर पूरे क्रिस क्रॉस झुर्रियां पड़ी हुई हैं। उनकी दादी बूढ़ी हैं और बूढ़ी होते के साथ साथ तो वो थोड़ी छोटी सी है, नाटी सी है, मतलब क्यूट सी दादी है उनकी। पंजाबी हैं वो, ये लोग पंजाबी फैमिली से, क्योंकि टर्बन के बारे में हम लोगों को बताया तो हम लोगों को पता है पगड़ी उनके दादाजी ने पहनी हुई थी। तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि खुशवंत सिंह यहाँ पर ये पंजाबी फैमिली का बैकग्राउंड के बारे में बात हो रहा है। और उनकी दादी जो है वो छोटी सी, नाटी सी, क्यूट सी, मोटी सी लेडी है जो कि बूढ़ी हो चुकी है। और वो भी इतनी बूढ़ी हो गई है कि उनको अपने कमर पे हाथ रखना पड़ता है और झुककर चलती है, थोड़ी सी झुक गई है। इतनी बूढ़ी है कि उनको अपने एक हाथ से अपने कमर को सहारा देना पड़ता है और दूसरे हाथ में हमेशा उनके कंठी माला रहती है, वो जो हम लोग पूजा पाठ के लिए यूज नहीं करते, वो माला, वो रुद्राक्ष वाली माला। ज्यादातर हिंदू जितने भी लोग हैं वो लोग जान सकते हैं, और बाकी सारे रिलीजन वाले भी लोग जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ पर क्या रहता है, तो कंठी माला या फिर रुद्राक्ष वाला माला होता है हमारे हाथों में, हमारे दादा दादी के पास, हमारे घरों पर। वो हम लोग 108 जाप वाप करने के लिए रखते हैं उसको। तो ये सारी चीजें हम लोगों को डिटेल्स में बताया जाता है। उसके बाद फिर हम लोगों को खुशवंत सिंह बताते हैं कि किस तरीके से उनकी दादी उनका ख्याल रखती थी और किस तरीके से उनके मम्मी पापा जो है, खुशवंत सिंह के मम्मी पापा, उन लोगों को छोड़कर शहर की तरफ चले गए थे जॉब ढूंढने के लिए, ताकि इन लोगों को अच्छा लाइफ दे सके। क्योंकि हम सबको पता है कि गांव में उतना ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और इस वजह से यहाँ पर हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। खुशवंत सिंह के चाइल्डहुड के मेमोरीज, किस तरीके से उनकी दादी जो है वो बहुत ही सुंदर लगती थी और किस तरीके से उनकी दादी और ये बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। लाइक गुड फ्रेंड्स यहाँ पर है एक वर्ड, पर बेस्ट फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सबसे अच्छे फ्रेंड्स थे एक दूसरे के लिए। क्योंकि घर पे अकेले रहते थे यही लोग, दादी और पोता दोनों घर पे अकेले रहते थे और यही लोग एक दूसरे का सहारा थे, क्योंकि इनके मम्मी पापा तो शहर पे थे। उसके अलावा यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से इनकी दादी इनका ख्याल रखती थी। सुबह सुबह इनको उठाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी, इनका स्लेट, चौक, बैग, ये सब कुछ तैयार करके इनको लेकर जाती थी स्कूल तक। और वो भी क्या, जब इनको तैयार कर रही होती थी तो हमेशा वो मंत्र वंत्र बोलते रहती थी। खुशवंत सिंह को ये सुनने में तो बड़ा मजा आता था, जब भी उनकी दादी मंत्र गाती थी तो उनको सुनने में बहुत अच्छा लगता था, पर कभी उन्होंने याद करने की जहमत नहीं उठाई। उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि दादी क्यों इनके साथ इनके स्कूल में हर रोज जाती थी इनको स्कूल छोड़ने के लिए। वो इस वजह से क्योंकि स्कूल के पास ही मंदिर था और जब तक ये पढ़ाई करते थे स्कूल में तब तक वो मंदिर में बैठी हुई रहती थी, मंत्र वंत्र पढ़ते रहती थी, पूजा पाठ करते रहती थी। तो इससे हम लोगों को समझ में आता है कि दादी का कैरेक्टर कैसा था। दादी हमेशा ही पूजा पाठ करने वाली इंसान थी, हमेशा ही उनको पूजा पाठ करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। और ये भी बताते हैं कि दादी उनको क्या खिलाती थी, तो सुबह सुबह उनकी दादी उनके लिए रोटी, बासी रोटी जिसमें थोड़ा सा घी लगाकर और चीनी स्प्रेड करके उनको खिलाती थी सुबह सुबह स्कूल ले जाने से पहले। और वही बासी रोटियां जो पिछले रात की बासी रोटियां बची हुई होती थी वो सारा पैक करके एक प्लास्टिक में लेकर भी चली जाती थी, ताकि जितने भी कुत्ते हैं आसपास, वो मंदिर के आसपास जितने भी कुत्ते हैं उन सभी कुत्तों को खिलाया जा सके। तो ये सारा का सारा काम वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहे। तो ये बहुत ही अच्छी मेमोरीज है कि उनकी दादी किस तरीके से उनको तैयार करती थी, उनके दादी के साथ उनका बॉन्ड कैसा था। और उसके अलावा उनकी दादी हमेशा ही खुशवंत सिंह को अपने बचपन की स्टोरीज, अपने खेल कूद वाले स्टोरीज की, कैसे वो खेलती थी, कैसे वो क्या क्या करती थी, अपने बचपन वाले स्टोरीज हमेशा बताते रहती थी, जिसको सुनकर खुशवंत सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाया करते थे। तो ये सारा था चाइल्डहुड मेमोरीज, उनके जो बेस्ट मेमोरीज थे उनके लाइफ के अपनी दादी के साथ। उसके बाद
यहाँ पर है द रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर, जो हम लोगों को इन सब से पता चलता है। फिर चेंजेस इन द एसेंस ऑफ देयर रिलेशनशिप, इसके बाद आता है ये मोड़ उन दोनों के रिलेशनशिप में। और ये मोड़ जो आया था वो इस वजह से आया था क्योंकि ये लोग दोनों के दोनों ही अब गांव छोड़कर शहर की ओर चले गए थे, शहर चले गए थे। उनके मम्मी पापा, खुशवंत सिंह के मम्मी पापा को जॉब मिल गया था और उन्होंने खुशवंत सिंह को और खुशवंत सिंह की दादी को, वो लोग दोनों ही लेकर शहर चले आए। अब शहर का लाइफ तो हम सभी जानते हैं कि शहर का लाइफ होता कैसा है। शहर में हमेशा ही सब कोई बिजी रहता है अपने अपने कामों में। यहाँ पर भी जैसे ही शहर में आए वैसे ही सब कोई बिजी हो गया अपने कामों में। मम्मी पापा, खुशवंत सिंह के मम्मी पापा बिजी हो गए अपने कामों में और खुशवंत सिंह बिजी हो गए अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में। और स्कूल भी हम लोगों का, यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट। यहाँ पर क्या होता है, खुशवंत सिंह और उनकी जो दादी है वो लोग दोनों ही अब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं इन द सेंस कि अब एक दूसरे के साथ ज्यादा बात करने का उन लोगों को मौका ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता मौका? क्योंकि जब गांव में थे वो लोग तो उनकी दादी उनको तैयार करवाती थी, स्कूल लेकर जाती थी, पर अब तो ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता था। शहर में आने के बाद खुशवंत सिंह इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं, बल्कि उनको कोई स्कूल तक छोड़ने के लिए भी नहीं जाता था, वो बस में जाते थे, बस की सवारी करके जाते थे। तो इस वजह से उनको अपनी दादी के साथ कोई टाइम ही नहीं मिलता कि वो दादी के साथ मिलकर बातें कर सके। फिर जब स्कूल से आते तो उनको होमवर्क्स और सब कुछ बनाना पड़ता। अब होमवर्क बनाने बैठेंगे, स्कूल का सारा काम करेंगे, ट्यूशन जाएंगे, तो दादी के साथ टाइम मिलेगा कहाँ से? जो कि शहरों में आने के बाद शहर वाले लाइफ में ये बहुत ही कॉमन सी बात है, ये तो हमेशा होता ही है। और इसी वजह से उनकी दादी का और उनका रिलेशनशिप जो है वो धीरे धीरे बिगड़ता गया इन द सेंस वो लोग दोनों अब ज्यादा बात नहीं करते थे। वैसे ही कुछ साल और बीतते गए। अब खुशवंत सिंह स्कूल जाने लगे थे, स्कूल के बाद अब वो कॉलेज जाने लगे थे। जैसे ही यहाँ पर एक और लाइन है, सबसे अगले ही पेज नंबर 4 में सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में हम लोगों को बताया जाता है कि कुछ दिन तक तो वो इनको, खुशवंत सिंह को उठाया भी करती थी स्कूल के लिए रेडी होने के लिए। और जब वो स्कूल से वापस आते थे तो वो हमेशा अपनी दादी को बताते भी थे कि उनकी टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या सिखाया। वो हमेशा ही अपनी दादी को इंग्लिश वर्ड्स बताते थे कि इंग्लिश में क्या क्या बताया गया, वेस्टर्न साइंस और जो भी वो थोड़ा बहुत उन्होंने सीखा था, लॉ ऑफ ग्रेविटी और आर्चिमिडीज के बारे में हर चीज, प्रिंसिपल्स के बारे में हर चीज बताते थे। लेकिन उनकी दादी को उतना ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं होता था और वो बहुत ज्यादा कुछ खुश नहीं होती थी। उनको बहुत ही ज्यादा दुख होता था कि खुशवंत सिंह अपने रिलीजन से, अपने जो एसेंस है, अपने जो रिलीजन का एसेंस है उससे दूर होते जा रहे थे, अपने मिट्टी से दूर होते जा रहे थे। वो कुछ अलग ही सीख रहे थे। वो भगवान के बारे में नहीं जानते थे, वो अपने रिलीजन के बारे में नहीं जानते थे, बल्कि वो इंग्लिश लेसन्स ले रहे थे, इंग्लिश लेसन्स सीख रहे थे। और उनको बिल्कुल ही, उनकी दादी को, खुशवंत सिंह की दादी को बिल्कुल ही इंग्लिश स्टडीज में कोई भी भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। और इसी वजह से, और वो हमेशा चाहती थी, वो हमेशा ये सोचती भी थी कि कैसा स्कूल है जहां पर भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, भगवान के स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। और फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे एक लाइन है, वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। सो इन्होंने, खुशवंत सिंह ने अपनी दादी को बताया भी कि उन लोगों को जस्ट म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं स्कूल में। तो ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई क्योंकि स्कूल में उनको कोई भगवान वाले गाने तो सिखाए जा नहीं रहे थे, ऐसे ही कुछ इंग्लिश सॉन्ग सिखाए जा रहे थे। इसीलिए दादी को लगा कि अब तो खुशवंत सिंह धीरे धीरे पूरी तरीके से भगवान से और अपने रिलीजन से बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे। और वो शांत रही, उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, जो कि उनका डिसअप्रूवल बिल्कुल साफ साफ दिखाता था कि किस तरीके से वो बिल्कुल भी नहीं चाहती खुशवंत सिंह जो भी चीजें सीख रहे हैं वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि खुशवंत सिंह ये सारी चीजें सीखें। सो अब धीरे धीरे उनकी दादी, खुशवंत सिंह की दादी, उनसे बात करना बहुत कम कर दी थी। वो हमेशा अपने गाने और अपने भगवान के प्रार्थना में ही बिजी रहने लगी थी। अब वो बहुत ज्यादा प्रेयर, खुशवंत सिंह से बात भी नहीं करती थी और ये भी नहीं पूछती थी कि उनका पढ़ाई कैसा चल रहा है, या उन्होंने क्या इंग्लिश सॉन्ग सीखा या क्या नए वर्ड सीखे। कुछ भी उनको कोई बॉदर नहीं करता था, वो कुछ भी चीजों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब धीरे 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 ये जितने भी लोग हैं, ये लोग भी अब यूज्ड टू हो गए थे।
ये लोग भी सोच ही लिए थे कि दादी अब अपने ही मतलब भगवान के पूजा पाठ में ही अब बिजी रहने लगी है, अब हम लोगों को कुछ खास हम लोगों से ज़्यादा बात नहीं ही करती है। सो वो हमेशा ही मतलब बहुत ही रेयर ही होता था जब वो किसी और से बातें करती थी, और हमेशा ही अपना स्पिनिंग व्हील्स चलाते रहती थी, और हमेशा ही अपना वो जो माला उनके हाथ में था, वो रोजरी बीड्स जिनको हम लोग कहते हैं, उसी में अपने प्रेयर्स करते रहती थी, अपने भगवान की पूजा करते रहती थी। अब यहाँ पर आते हैं स्पैरोज, जिनको वो हमेशा खाना खिलाती थी। दादी का एक बहुत ही अच्छा ये था, आदत था कि वो हमेशा ही वो जो स्पैरोज होते थे, स्पैरोज को हमेशा ही दाना डालती थी और हमेशा ही वो खाना खिलाती थी उन स्पैरोज को। सो जब भी वो बरामदा में बैठी हुई रहती थी, वो रोटी के कुछ कुछ टुकड़े डाल देती थी उन छोटे छोटे बर्ड्स के पास, और उन्हें खाना खिलाने के लिए छोड़ देती थी वो स्पैरोज के पास। और फिर यही कि शी इवन सैट ऑन हर हेड, इवन कुछ कभी कभी तो ऐसा भी होता था, वो जो छोटे छोटे जो बर्ड्स होते थे, स्पैरोज होते थे, वो कभी उनके सर पे बैठे होते थे, कभी उनके हाथ पे, और आसपास पूरे घिरे हुए रहते थे स्पैरोज से। और बिल्कुल भी स्पैरोज दादी से बिल्कुल भी डरते भी नहीं थे, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। फिर इसके बाद ये तो दूसरा फेज था खुशवंत सिंह के लाइफ का, पहला चाइल्डहुड वाला फेज, उसके बाद फिर थोड़े से बड़े लाइक हायर स्कूल वाले फेज का बात हम लोग कर रहे थे। अब आता है उनके कॉलेज वाला फेज, जब वो डिसाइड करते हैं, खुशवंत सिंह डिसाइड करते हैं कि वो अब अपने देश में नहीं बल्कि विदेश में जाकर पढ़ेंगे। इनको पता था, खुशवंत सिंह को पता था कि उनकी दादी जब सुनेंगी कि वो विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी होंगी, उनको अच्छा नहीं लगेगा। पर फिर भी कुछ नहीं कर सकते थे, ना ही दादी उनको कुछ बोलती है कि खुशवंत तुम मत जाओ, बाहर मत जाओ, तुम यहीं पर रहकर पढ़ाई करो, ऐसा भी कुछ उनकी दादी ने नहीं कहा। सो 5 साल बीत गए, और अब भी 5 साल बाद भी खुशवंत सिंह जब वापस आए तभी भी वो कहते हैं कि दादी वैसी की वैसी ही थी, वैसी ही बूढ़ी जैसी उन्होंने खुशवंत सिंह उनको बचपन से देख रहे थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि कभी वो कुछ और बदली भी होंगी। और अब वो थोड़ी बहुत भी सेंटिमेंटल भी नहीं थी, अब उनको दुख भी नहीं लगता था। खुशवंत सिंह उनसे इतना दूर जा चुके थे कि अब वो अगर कहीं बाहर भी चले जाते थे तो वो रोती नहीं थी या उनको बुरा नहीं लगता था। सो वो उन्होंने रेलवे स्टेशन में वो खुशवंत सिंह को बाय भी करने के लिए गई थी, और वो हमेशा अपने प्रेयर में ही खोई हुई थी, अपने प्रेयर्स में ही मग्न थी। वो कुछ बोल भी नहीं रही थी, वो अपने रोजरी बीड्स में ही अपने प्रेयर्स ही कर रही थी। बाय भी करने के लिए गई थी तो कुछ भी नहीं कि खुशवंत अपना ख्याल रखना या कुछ नहीं बोला उन्होंने, वो अपने प्रेयर करने में ही बिजी थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और जैसे दादी लोग करती है ना, कभी बाहर जाने से पहले वो फोरहेड पे किस कर देती है ताकि तुम बाहर चले जाओ अच्छे से, तुम्हारा जर्नी सही हो। तो उसी तरीके से उनकी दादी भी उनको उनके फोरहेड पे किस करती है और उनको बाय कर देती है। और यही उनका लास्ट टाइम था फिजिकल कॉन्टैक्ट का, जब उनको फाइनली लास्ट टाइम खुशवंत सिंह को वो छूती भी है। अब 5 साल बीत चुके थे, और 5 साल बाद अब खुशवंत सिंह वापस आ चुके थे, लेकिन उनकी दादी के चेहरे पे कोई खास खुशी नहीं थी खुशवंत सिंह के वापस आने की। उनके लिए उनके लाइफ का सबसे ज्यादा खुशनुमा मोमेंट वो था जब वो अपने स्पैरोज को खाना खिला रही थी, दाना दे रही थी। और पहली बार हुआ था जब दादी ने प्रेयर नहीं किया था। खुशवंत सिंह के आने के बाद उनके पूरे लाइफ टाइम में उन्होंने ये पहली बार देखा था कि उनकी दादी प्रेयर नहीं कर रही थी, बल्कि उनकी दादी ने शाम को अपने आसपास की जितनी भी औरतें हैं उन सारी औरतों को जमा कर लिया था, और उन सारी औरतों के साथ वो वॉरियर्स के होम कमिंग वाले गाने गा रही थी। कोई एक ड्रम लेकर वो गाने गा रही थी। ये पहली बार था जब उन्होंने देखा कि उनकी दादी गाना नहीं, प्रेयर नहीं कर रही है, पूजा पाठ नहीं कर रही है। उसके बाद फिर उसी के जस्ट बाद उनकी दादी थोड़ी बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा भी कि उनकी दादी ठीक हो जाएंगी, थोड़ी बहुत बीमार है, ठीक हो जाएंगी, लेकिन उनकी दादी का कहना बिल्कुल उससे अपोजिट था। उनकी दादी ने कहा कि नहीं, अब मेरे दिन ज्यादा नहीं बचे, अब मैं मर जाऊंगी, अब भगवान मुझे बुला रहे हैं, अब मैं ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रह सकती। सो ये है लास्ट फेज खुशवंत सिंह का और खुशवंत सिंह की दादी का, और उनके दादी के डेथ से पहले का थोड़ा बहुत, कि उनकी दादी अब बस मरने ही वाली है। उनकी दादी को ये पता चल गया है कि वो अब मर जाएंगी, अब वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती।
और वो बिल्कुल भी इन लोगों से बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो वो धीरे धीरे अपने प्रेयर्स में बिजी हैं कि प्रेयर कर रही हैं, थोड़ा बहुत वो अपने प्रेयर कर रही थी। ये लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं कि आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती, नहीं सुनती। और जब तक इन लोगों को कुछ समझ में आता तब तक उनकी दादी के हाथ लाइफलेस हो चुके थे। उनका जो लिप्स है, जब वो मंत्र पढ़ रही थी, वो सब अब बिल्कुल शांत हो चुका था, बिल्कुल ही सन्नाटा, और उनकी दादी का डेथ हो गया था। इन लोगों को समझ में आया और उनके हाथ से उनके रोजरी के बीड्स जो है वो गिर गए। वो जो रुद्राक्ष की माला उनके हाथ में रहती थी वो उनके हाथ से गिर गया। और अब इन लोगों को समझ में आ गया था कि उनकी दादी का डेथ हो गया है। जैसे ही इन लोगों को समझ में आया कि उनकी दादी का डेथ हो गया है, ये लोग सुबह सुबह फिर उनके बॉडी को ले जाकर वरांदा में रख देते हैं और उसने उनके बॉडी को रेड कपड़े से ढक देते हैं। और फिर ये लोग निकल जाते हैं वो रिचुअल्स करने के लिए, वो फ्यूनरल्स वाले रिचुअल्स करने के लिए। उसके बाद फिर ये लोग जब आते हैं तब देखते हैं कि जितनी भी स्पैरोज थी वो सारे के सारे 1000 ऑफ स्पैरोज उन दादी के आसपास, बॉडी के आसपास पूरे एकदम घिरे हुए थे। सारे के सारे वहां पर मतलब छोटे छोटे स्पैरोज उनके बॉडी को घेर कर बैठे हुए थे। इनकी मम्मी, खुशवंत सिंह की मम्मी, कोशिश भी करती है कि उन स्पैरोज को कुछ खिला दे, कुछ दाने वाने दे दे जैसे उनकी दादी दिया करती थी, लेकिन उन स्पैरोज ने एक भी दाना, रोटी का एक भी टुकड़ा नहीं खाया। और ये है हर डेथ एंड द चेंज्ड बिहेवियर ऑफ स्पैरोज। ये जो आखिरी वाला है कि दादी के डेथ के बाद कैसे वो स्पैरोज वहां पर अपने दुख को प्रकट करने आए थे। और एनिमल्स और उनकी दादी का, वो जो स्पैरो है, बर्ड और उनकी दादी का जो रिलेशनशिप यहाँ पर देखने को मिलता है वो ये है कि उनकी दादी का रिलेशनशिप उनके फैमिली मेंबर्स के साथ भी उतना कुछ खास अच्छा नहीं था। वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी उतना बात नहीं करती थी, पर स्पैरोज उनके दर्द को, उनके दुख को समझते थे। और स्पैरोज आखिरी बार दादी से मिलने के लिए आए थे, आखिरी बार उनके बॉडी को देखने के लिए आए थे। ये सोचना ही बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि वो स्पैरोज जो कि बोल नहीं सकते, वो इतने ज्यादा थॉटफुल हो सकते हैं। वो लोग उन दादी को देखने के लिए आए थे, दादी के आखिरी बार दादी के बॉडी को देखने के लिए आए थे, और एक एक दाना भी वो लोग नहीं खाते क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा दुखी थे। उन लोगों को पता था कि इतनी अच्छी लेडी दोबारा से उन लोगों को कभी नहीं मिल सकती। और उसके बाद दादी का जितना भी उनको जलाने वाला काम था वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया। और फिर स्पैरोज भी वहां से उड़ गए और कभी भी स्पैरोज वापस वहां उस घर में कभी भी वापस नहीं आए। तो ये था पूरा का पूरा स्टोरी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये आपका पहला चैप्टर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले वीडियो में मैं आपको अगले चैप्टर के बारे में बताऊंगी, वो भी इसी तरीके से डिटेल्स में। थैंक यू एवरीवन।